नमस्कार दोस्तों, ये है आलम। आप देख रहे हैं वार्ड क्रमांक 3 की जो पोलिंग बूथ है। पोलिंग बूथ पर किस तरीके से आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे मंत्री जी, पूर्व मंत्री और हमारे विधायक साहब, उनकी गाड़ी खड़ी हुई है और प्रशासन व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है। उधर वहीं पे आप देख सकते हैं सामने जो प्रत्याशी हैं वो अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। दंगे की स्थिति बन सकती है। वहाँ पे आप देख सकते हैं आप किस तरीके से जो पार्टी है वो ये चाह रही है कि यहाँ से पटवा जी हट जाएं और पटवा जी को हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। स्थितियाँ बहुत ताबड़तोड़ होती जा रही हैं, स्थितियाँ बहुत खराब होती जा रही हैं। जैसा कि राजनीतिक माहौल है, किस तरीके से गहमा गहमी में दबंगई माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि उस तरफ से यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, इन दोनों पार्टियों के बीच में अपनी तरफ से एक बहस चल रही है और पूरा प्रशासन इसको कंट्रोल करने में लगा हुआ है। पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि पूरा माहौल ख़राब हो जाए, लेकिन सभी लोग उसको शांति प्रिय ढंग से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि माननीय विधायक साहब जो रोड पे यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा के और उनके साथ पूरे समुदाय के साथ खड़े हुए हैं। निश्चित ही ये बड़ा गहरा मामला है। और उस तरफ दूसरी तरफ पूर्व अध्यक्ष दादा भाई और उनके पूरे परिवार के साथ बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी में है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल यहाँ पे बन चुका है। हम यहाँ पे अभी जायज़ा लेंगे स्थितियों का और फिर बने रहेंगे आपके साथ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का आलम बना हुआ है, किस प्रेशर में लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे जिस तरीके से प्रशासन व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है, एक तरफ विधायक साहब का हमला और उनकी पूरी टीम के साथ है, दूसरी तरफ यहाँ पर दबंगाई से अपना मत को प्रस्तुत करने वाले वार्ड क्रमांक 3 के प्रत्याशी दादा भाई, जो कि अपनी स्थितियाँ गहराने में लगे हुए हैं और वो चाहते हैं, दोनों अपने अपनी तरफ से प्रस्तुतिकरण चाहते हैं। लेकिन देखते हैं कि आगे का माहौल क्या होगा। यहाँ प्रशासन व्यवस्था बना रहा है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक लोगों को हटाया गया है और यहाँ पर व्यवस्था को बनाने के लिए पूरा प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ है। भैया थोड़ा साइड हो जाओ, आप लोग साइड हो जाइए। छोड़ू क्या, फ्री हो? आइए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और इस बात को समझेंगे कि कितना आसानी से माननीय विधायक साहब ने इस बात को माना है। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और लोगों से जानेंगे कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, क्या सही बात है और किस तरीके से चुनाव, लोकतांत्रिक ये जो व्यवस्था है, इसमें अड़चन डालने का काम दोनों दलों में से कौन कर रहा है। लेकिन निश्चित ही जैसा कि ये मामला है, ये मामला इतना आसान नहीं है, इतना छोटा सा नहीं है, क्योंकि वास्तव में नगर पालिका अपनी जगह पे बड़ा महत्व रखती है। 300 करोड़ की नगर पालिका है। निश्चित ही इस बात को लेके सारे के सारे सेंध लगा के बैठे हुए हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शाम दाम दंडभेद किसी भी तरीके से, केवल मकसद है अपनी सीट को बचाना और अपने लोगों को स्थापित करना। आइए हम आगे लोगों से जानेंगे और जानेंगे, समझेंगे उनका रुझान क्या है। आइए, तो हम आपको यहाँ पर, जैसा कि जो दूसरे प्रत्याशी वर्ग हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि क्या स्थिति है, क्या विषय, क्या दिक्कत हुई।
भैया परेशान कर रहे हैं हमें कुल मिला के सुबह से। उनके पूरे प्रत्याशी, उनके कार्यकर्ता अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। हम अंदर जाते तो हमें मना कर देते, रात में दारू मात्र दिन रात परेशान कर रहे हैं। विधायक को क्या अधिकार है लाल बत्ती लेके घूमने का? मेरी बात सुनो भैया हमें जाने नहीं दे रहा, विधायक जी यहाँ आके क्यों खड़े हो रहे हैं? और उसके बाद में दूसरी बात ये है कि विधायक जी खुद इतने बौखला चुके हैं, उनको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। रात में गाड़ियों की चाबी निकाल रहे हैं बच्चों की, किसी को आप देख सकते हैं कि विधायक होते हुए वास्तव में जमीन पे आकर इस तरीके के कार्य करना ये शोभा नहीं देता। लेकिन निश्चित ही ये शोभनीय कार्य नहीं है। अगर एक छोटे स्तर का कार्यकर्ता इस विषय पे चर्चा कर रहा है तो यकीनन कोई ना कोई बात है। तो बहुत परेशान कर रहा है कार्यकर्ता, उनको पूर्ण रूप से मतदान करवा रहे हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है। दोनों पार्टी बराबर आराम से कर रही है, लेकिन ये जानबूझ के हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? वो आना है तो आप चलिए, उनका विजिट रहा है और चीज़ें हैं। आइए, मैं यहाँ के जो दबंग प्रत्याशी हैं, क्योंकि देखिए स्थिति को समझते हुए, जायजा लेते हुए, ऐसा क्या कारण हुआ कि ये जो विवाद की स्थिति बनी है, हम जानेंगे स्वयं दादा भाई से। दादा भाई, क्या हुआ, क्या बात हुई? भैया जी, शांतिपूर्वक मतदान हो रही है यहाँ पे। 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर और 4 नंबर वार्ड की पोलिंग यहाँ पे है। 3 नंबर की 5 पोलिंग है, 4 की 4 है और 2 नंबर की 4 है, यानी कुल मिला के 13 पोलिंग है। अब इनके पोलिंग एजेंट या अन्य लोग जो नेता हैं, जो डायरेक्ट पोलिंगों में घुस रहा है, चमका रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, शासन प्रशासन का पूरा दुरुपयोग कर रहा है और प्रशासन पूरी शासन की मदद कर रही है। अभी आप देखिए 15 नंबर वार्ड में सतलापुर के अंदर कितने बेगुनाह लोगों को इनके कार्यकर्ताओं ने मारा, भारतीय जनता पार्टी के, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है ना। अरे उतनी गुलामी करो जितनी गुलामी होना चाहिए अंग्रेज। अच्छा, टाइम पे अच्छा था ऐसा। जहाँ पे आदर्श बूथ बनाए गए हैं, नियम क्या कहता है कि उसमें कौन कौन अंदर जा सकता है, कौन कौन नहीं जा सकता? भैया जी, जिसके पास परिचय पत्र है, पक्का लेटर है एसडीएम साहब का, कलेक्टर साहब का, वो अंदर आ जा सकता है। ये तो इनके तो कार्यकर्ता भीड़ की भीड़ चले जा रहे हैं। पटबाजी क्या है? पटबाजी कोई तोप है क्या यार? पटबाजी है तो इंसान ही, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है ना वो, कि और कुछ है? निश्चित ही यहाँ पे जो गर्मा गर्मी का माहौल बना है, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? उन्होंने ही, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही, उनके कार्यकर्ताओं ने ये माहौल बना रखा है। आदमी कम और से ज्यादा आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माहौल बिगड़ा है। और क्योंकि हमारी पूर्व नगर अध्यक्ष और महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चा करने वाली यहाँ पे हमारे पास दीदी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति बनी है। देखिए, मंडीदीप हमेशा शांति का टापू रहा है। कितने ही बड़े बड़े कहीं भी दंगे हो गए, लेकिन मंडीदीप में कभी कोई किसी को खरोंच भी नहीं आई। लेकिन बाहरी लोग ये समझ नहीं सकते मंडीदीप की मानसिकता और मंडीदीप के व्यवहार, आपसी जो व्यवहार हैं। यहाँ पार्टियों पे नहीं, यहाँ व्यवहार पर चुनाव लड़ा जाता है और व्यवहार पर ही कांग्रेस जीत रही है आज। तो ये बौखला रहे हैं, ये अपने शासन प्रशासन का दबाव बना रहे हैं। ये तो बाहर ही है, इन्हें क्या पता मंडीदीप में कैसा ऐसा क्या हुआ कि सुबह से सब बिल्कुल शांति से चल रहा था, एक अच्छी व्यवस्था बनी हुई थी, 50% से ऊपर मतदान हो गया। ऐसे कौन से आंकड़े बने, ऐसी कौन सी बात थी जो एकदम से बात पूरी बिगड़ी? कुछ नहीं है, लोगों को लगने लगा कि हमारा वोट बैंक कहीं घट रहा है, हमारी प्रतिष्ठा कहीं धूल में नहीं मिल जाए, हम यहाँ से बड़े तुर्रम खाएं, हम हमेशा जीतते आए हैं, इसलिए बौखलाहट है। बौखलाहट में उनने थाने पे भी 2 घंटे बैठे, कुछ नहीं हुआ, सबको पता चल गया कि फैला रहे थे। देखो, कुछ भी करोगे तुम, जी पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक को सब कुछ पता चल जाता है। आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल का जमाना है, छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ये बिल्कुल सही बात है कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अगर हम काम करेंगे तो निश्चित ही उसके परिणाम दूर तक हमको भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि माननीय विधायक साहब, जैसा कि वो इस बात को समझते हैं, सशक्तिकरण के साथ हैं और उनकी सरकार है, निश्चित ही उसके बाद यदि वो इस टाइप की बचवानी हरकतें करते हैं तो निश्चित ही उनके लिए, उनके फेवर के लिए, उनकी टीम के लिए ठीक प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि इतना बड़ा दायित्व है, उसी गरिमा के साथ उन्हें आना चाहिए, उसी गरिमा के साथ अपनी बात को रखना चाहिए। हम उनके खेमे के लोगों से भी चर्चा करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है। अच्छा, अभी जैसे कि आसानी से वो इस जगह से चले गए हैं और जैसा कि तो अभी हमारे आगे की जो रणनीति है, अभी 1 घंटे का जो मतदान बचा हुआ है, इसमें हम लोग कैसे अपना व्यवहार रखने वाले हैं? शांतिपूर्वक मतदान चल रही है, नेशनल हाईवे रोड है, हजारों गाड़ी 1 घंटे के अंदर निकल के भोपाल से और
होशंगाबाद रोड पे निकलती, वो हाईवे पे उनने जाम लगा रखा, विधायक जी ने, आदरणीय पटवा जी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने। हैं, ये कोई बात होती है? लोग बात परेशान हो रहे हैं यहाँ पे आने जाने में। दादा भाई, जैसे कि आप तो अब भली भांति तरीके से जानते हैं कि अभी विकास कार्यों की एक झड़ी हमने लगाई, उसके बाद भी लोग उस पर आक्षेप लगा रहे हैं, लोग उसके साथ चल रहे हैं, क्योंकि ये जो आज की जो चर्चा है, मेन बात ये है कि हमारा जो मतदाता है वो जागरूक है, वो समझता है कि आज नगर पालिका का वो पुनः भाग्य रचने के लिए तैयार है। तो अभी जो विकास कार्य हुए हैं और उसमें अभी जो आगामी जो बात है, यदि आपकी सरकार बनती है तो निश्चित ही हम आगे सबसे पहले कौन से काम करेंगे, कौन से ऐसे राहत कार्य हैं जो देंगे? जो भैया वार्डों में बचे हुए काम है थोड़े बहुत, उन काम को करेंगे, सारे लोगों को बिठाएंगे, नगर के लोगों को, हम तो बीजेपी के लोगों को भी बिठाएंगे मेरे कि भाई आप लोग ही बताओ और बेहतर अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं मंडीदीप के अंदर। हम तो हमेशा यही सोच के साथ काम करते हैं। अब ये तो हर जगह देख लो, जितने भी यहाँ पे पोलिंग है मंडीदीप के अंदर 26 वार्डों पे चुनाव हो रहा है, हर जगह जा जाके दादागिरी बदमाशी कर रहा है। वो भैया सुरजीत सिंह चौहान भोपाल से चला आ जा, बार बार उनके 4 चौवे चबरनी चलती रहती। सीएम साहब के भाई आ रहा है, सीएम साहब के भाई आ रहा है, जनता के ऊपर दबाव प्रेशर डालते, पूरी पोलिंगों में घूम रहा है। उनका क्या काम है? 11 तारीख को मतदान शाम को 5 बजे उसका खेल खत्म हो गया। बाहर के कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी जगह चले जाना चाहिए, लेकिन डटे हुए हैं यहाँ पे, पैसे बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं वो वार्डों में, सरेआम दादागिरी। तो ये जो माहौल बना रहा है, ये जो माहौल बना हुआ है, इसके लिए शासन प्रशासन की कितनी भूमिका है इसमें, उनकी क्या रोल? अब प्रशासन वाले करेंगे क्या? उनसे ही बंधे हुए हैं शासन वालों से, वो उनके इशारों पे चलना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी तो। हाँ, हमें यहाँ करना पड़ेगा उनकी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब हम लोग बहुमत के बाद भी अपनी बात नहीं रख पाते हैं और फिर विकास कार्यों में जो बाधा बनती है वो इस कारण बनती है? आधा बाधा तो कोई नहीं बनती यार दादा, क्या आधा बाधा बनेगी? जो नगर पालिका अध्यक्ष है कोई भी बने, बजट इतना वो खुद काम करवा लेगा, कोई इनकी जरूरत है कि पैसे ये देंगे तभी काम चलेगा? आप देखिए, सबसे गजब बात यह है, क्योंकि नगर के प्रथम नागरिक होने के साथ साथ आपने जो बात बोली, देखिए जनता है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है, ये अपना नेतृत्व खुद चुनती है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र के नेताओं के और बड़े बड़े नेताओं के भाषणों से काम नहीं होता। यहाँ पे काम होता है विकास की गंगा से, जो विकास की जो वोट डले हैं उस बात पे बात होती है, लोकल का चेहरा होता है। निश्चित ही जैसा कि बड़ी शालीनता से आप क्या आग्रह करना चाहेंगे अभी जो अपने मतदाता हैं उन लोगों से? मैं तो साहब, हमारे मतदाता भाई बहुत समझदार है, वो जानते हैं कि कौन काम वाला आदमी है और कौन काम वाला नहीं है। आदरणीय परम पूजनीय, हम तो यही कहेंगे, हमारे प्रदेश के मुखिया बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो उनके करीबी कुछ लोग हैं जो उनकी बात बनी हुई है उसको खराब कर रहे हैं। कुल मिला के ये भाजपा सिर्फ उनके नाम का ये दुरुपयोग कर रहा है, वो बदनाम हमको करते हैं, चौहान चौहान चौहान, जबकि बदनाम ये कर रहा है। कितनी बार इनकी पटवाजी की अभी गाड़ी आई, हूटर बज रहा है, आचार संहिता लगी, हूटर बजाने का अधिकार नहीं है इनको। सरेआम गाड़ी अंदर जा रही है, पुलिस की पूरा 2-2 3-3 पिकअप उनके साथ चल रही है। रात में भी इनने बाड़ों में लोगों को पकड़ पकड़ के धमकाया, चमकाया, उनके मोबाइल छीन लिए, गाड़ियों की चाबी छीन ली, खुद स्वयं सुरेंद्र पटवा जी ने। मतलब आप कह रहे हैं कि पूरी सरेआम दादागिरी चल रही है, दादागिरी। और ये तो आज देखिए, ये जनता है, जनता सब जानती है और निश्चित ही इसके परिणाम भी सबको मिलेंगे आज के टाइम में। ये तो आप बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ वास्तव में जो मत का सदुपयोग होगा निश्चित ही उसके विहाव पर चलेंगे। दीदी, यहाँ पर हम आगे की चर्चा करते हुए, अभी जो महिला सशक्तिकरण का जो रेशो आया है, क्योंकि आप लोगों से जुड़ी रही हैं, लोगों के साथ रही हैं, क्या इस बार क्या चेंज है पुराने चुनाव को लेकर? देखिए, अब महिलाओं को कोई ऐसा ना समझे कि ये अनभिज्ञ अज्ञान है। महिलाएं पूरी चीज़ पे नज़र रखती हैं, पूरी कवरेज देखती हैं और उनको पता है कि मंडीदीप का विकास कौन करवा सकता है। उनके घरों के सामने जो पेविंग ब्लॉक किसने लगवाए हैं, उनके घर में पानी कौन दे रहा है। कोई बाहरी व्यक्ति आके हिंदू मुसलमान करके वोट नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं बुलडोजर किस पे चलवाना है। अरे तुम बुलडोजर चलवाने की बात करते हो, कुछ बना के तो दिखाओ। एक अस्पताल नहीं है, एक ढंग का स्कूल नहीं है, बनवाने की बात करो भाई, बुलडोजर चलाने की बात मत करो। हाँ, यहाँ बेमनस्ता नहीं फैलाना चाहिए, यहाँ आतंकवाद नहीं फैलाना चाहिए। ये लोग तो हमेशा चाहते हैं कि झगड़ा हो और हम उसका फायदा उठाएं। बहुत शानदार बात आपने कही है, क्योंकि नगर में इतना बड़ा जो बजट है, क्या बजट है, हमारे पास एक अच्छा खासा बजट होता है और जो कि मतदाता है वो एक्चुअल में हमसे विकास चाहता है। क्या कारण है कि उसके बाद भी नगर को पूरी तरीके से विकास नहीं मिल पा रहा?
कहीं ना कहीं इनका प्रभाव, प्रशासन इनका है, सब कुछ इनका है, तो प्रभाव तो रहता है। अधिकारी लोग बेचारे अपनी नौकरी बचाएं कि इनका जनता की सुने। वो सोचते हैं भैया अपनी नौकरी बची, कहीं भी नौकरी कर लेंगे, इस हिसाब से वो काम उस हिसाब से करते हैं, इनके हिसाब से। हम चाहते हुए भी नहीं करवा पाते बहुत सारे काम। अच्छा, अगर जैसे इस बार भी अभी जैसे अपन चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कामों का जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिल रहा है। लोगों को, जनता को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, नेताजी नोल्लू बनाई, इसमें बिल्कुल सीधी सी बातें लोग समझ रहे हैं। और क्योंकि करोड़ों की नगर पालिका है, बजट बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा है, उसके साथ में विकास की भी अभी बहुत ज़रूरत है, नए निर्माण होने हैं, तो इसमें आप युवाओं के लिए क्या आदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं की चिंता कोई नहीं कर रहा है। युवा आज सबसे ज़्यादा संख्या में वोटर हैं आज देश के, लेकिन किसने चिंता करी? अगर मान लो युवा कहीं का जाता भी है कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे नौकरी चाहिए, तो उसको राजनीति में ले आते हैं, आजा तुझे टिकट देता हूँ, तू तो नेता बन जा। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, युवाओं से माँ बाप कहते थे बेटा पहले काम धंधा देखो फिर राजनीति करना। लेकिन आज ऐसा माहौल कर दिया है, इतनी बेरोजगारी है, युवा भटक रहा है, कहाँ जाए, क्या करे, क्या नहीं कर ले। हर घर में युवा बेरोजगार बैठा है। उस माँ बाप के दिल पर क्या बीतती होगी जिसका 24-25 साल का लड़का बेरोजगार बैठा हो, उन पर क्या बीतती होगी? आज क्या कर रहे हैं ये युवा के लिए, इनसे पूछना चाहते हैं। मंडीदीप में इतनी सारी इंडस्ट्री है, इनकी सरकार है, इनके विधायक हैं, इनके सांसद हैं, इनको रोजगार दिलवाना चाहिए ना। कम से कम एक फैक्ट्री में अगर 10-10, 20-20 को भी रोजगार दिलवाते तो आज पूरी मंडीदीप में रोजगार होता, पूरी मंडीदीप आज चैन की सांस ले रही होती। क्यों नहीं करते ये सब काम? ये तो सिर्फ झगड़े, दंगे, फसाद, ये इनका काम है, राम नाम की लूट। अभी जो राष्ट्रीय बार बार जो हर पोलिंग बूथ पर हर जगह जिस भी अपन पार्टी से बात करते हैं वो उनके भैया मोदी जी ने विकास कर दिए, मोदी जी ने ये कर दिया, शिवराज जी ने ये कर दिया, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि वो जो पैरामीटर नेशनल स्तर पर देखा जाता है उसका नगर पे क्या प्रभाव पड़ता है? भैया मंडीदीप नगर पालिका में तो नेशनल स्तर का आज तक कोई भी इतने सब पढ़े लिखे हैं पूरे मंडीदीप के बच्चे, आज तक कोई ऐसा नेशनल स्तर का तो कोई विकास हमने देखने को नहीं मिला है। नगर पालिका स्तर का जो नगर पालिका मंडीदीप की, क्योंकि वो सक्षम है, वो खुद अपने स्तर पे जो विकास करवा लेती है तो करवा लेती है। बाकी नेशनल स्तर का ना कोई कॉलेज है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई रेल रिक्ति है, ना कोई स्टेशन है। यहाँ पे बताइए आप क्या है? नेशनल स्तर के ये सब होते हैं, कोई स्टॉपेज हो ट्रेनों का वो भी नहीं है, तो काय का? हम तो एक गांव से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। अगर वो तो हमारी नगर पालिका और इंडस्ट्री की बदौलत हमारी नगर पालिका अच्छी चल रही है, नहीं तो हमें तो उससे भी मोहताज होना पड़ता। हमारी नगर पालिका सक्षम है तो हमारे नगर पालिका के जो भी अध्यक्ष होते हैं वो विकास करवा लेते हैं। बाकी यहाँ उसके नाम पे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ जनता को धोखाधड़ी मिलती है। देखिए, एक बहुत बड़ा मामला है, निश्चित ही हम इस मामले पर साल भर चर्चा करेंगे, सिर्फ आज 1-2 दिन का मामला नहीं है, क्योंकि नगर के जो विकास की बात है वो निश्चित ही 5 साल तक रेगुलर चलती है। ये जो आज भाग्य विधाता चुनने का जो दिन है, ये एक बड़ा त्यौहार है जिस दिन हम सब मिलकर निष्पक्ष रूप से इतने बड़े माहौल में, आप होली दिवाली पे इतना अच्छा माहौल नहीं देख पाते जितना आज यहाँ पे सभी धर्मों के लोग, सभी संप्रदाय के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपनी जॉब छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग नौकरी पेशे से आते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा रुझान जानेंगे अब मतदाताओं का, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है। दीदी, क्या कहना चाहते हो आप वोटर से इसके बारे? देखिए, वोटर्स से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने हमेशा इतने सालों से कांग्रेस का शासन देखा, 70 सालों से। 70 साल पहले हम कहाँ थे? अंग्रेजों से जब हमें देश मिला था, कैसी गुलामी से हम बदतर, कितने कपड़े तक नहीं थे हमारे पास, हम कपड़े भी विदेशों से मंगा के पहनते थे। हमारे यहाँ खादी बनाई गांधी जी ने, खादी से शुरू करी। आज हम सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाने की ताकत रखते हैं। हमारे यहाँ एम्स खुले, हमारी इतनी हॉस्पिटलें खुली, हमारे इतने कॉलेज खुले, ये सब कांग्रेस की देन है ना, किसकी देन है? आज कहते हो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो आप फुर्र से किसी भी देश उड़ जाते हो वो सब कांग्रेस की देन है। नहीं तो सोचते रहते थे कि 7 समुंदर पार कभी जाएंगे भैया, कभी देखेंगे भैया। कई जीवन निकल जाते थे, कई तो मरी जाते थे, कभी देख ही नहीं पाते थे अमेरिका। अब तो ऐसे घूम के जाते हैं सारे देशों को। ये सब कांग्रेस की देन है। और मैं युवाओं से फिर कहना चाहती हूँ, आज जो बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई ये जो बेमनस्ता, आपस में भाईचारे में जो दरारें, वो सब उन्हीं की देन है। और कांग्रेस को जिताएं, कांग्रेस को वोट दें हर स्तर पे। अच्छा, जैसा कि दीदी एक बार एक बात आती है, योगी मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, इसके लिए क्या कहेंगे? सही कहते हैं लोग, मीडिया का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, मीडिया को कैप्चर कर रखा है। जो बात दिखाने की होती है वो दिखती नहीं है लोगों को, जो नहीं दिखाने की होती है वो दिखती रहती है। अपना प्रचार प्रसार में पूरा देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आज जो महंगाई है, जो इतनी चरम सीमा पर है, 200 रुपए किलो तेल, कभी किसी ने सोचा है? कभी तनख्वाह तो नहीं बढ़ाई किसी की, कभी भत्ता तो नहीं बढ़ाया, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये सब
उसी मीडिया की देन है, उसी भ्रामक प्रचार प्रसार की देन है, और इन सब से बचना चाहिए और पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात है कि यकीनन ये बात तो समझने वाली है कि जिस तरीके से मीडिया का भ्रामक चेहरा और मीडिया के तरीके से मीडिया को खरीद के अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार के माध्यमों से एक भ्रामक स्थिति पूरे देश में बनी है। निश्चित ही इसमें सरकार जिम्मेदार है अगर लोग बेरोजगार हैं, इसमें सरकार जिम्मेदार है अगर लोग परेशान हैं। जितना पैसा, जितना बजट हमारी सरकारों के पास होता है, अगर उसकी सुव्यवस्था कर दी जाए तो निश्चित ही ये देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा। और मतदाता, हमारा लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, यही वो तरीका है जिससे हम अपनी आवाज़ को सुदृढ़ कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपनी मीडिया के माध्यम से आपकी हर बात को लोगों तक पहुँचाएं, जो सच है उसको ज़मीन तक पहुँचाएं। इसमें आप और पब्लिक से क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, पब्लिक बहुत समझदार है, मैं फिर कह रही हूँ, पब्लिक पूरा सब कुछ जानती है। पब्लिक सिर्फ समय का इंतजार कर रही है। आज जो कांग्रेस का पूरे देश में और पूरे आप देख रहे हो 80% पंच सरपंच जीत के आए हैं, 70% जनपद जिला पंचायत जीत के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भैया, क्या हुआ आपका? सब कुछ पब्लिक जानती है। समय का इंतजार, उनने एक मौका दिया था, आपने कुछ नहीं किया उस मौके में। अब वो फिर से समझ गई है कि सही नेतृत्व, सही प्रशासन, सही देश चलाना यदि किसी को आता है तो वो कांग्रेस को आता है। आज हम जो आर्थिक दृष्टि से इतने कमजोर हैं, हर घर में भुखमरी है, हर घर में लाले पड़े हैं रोटी के। क्यों पड़े हैं? हर घर में ऐसा माहौल है, बेमनस्ता फैली हुई है। देखा जाए तो कोई सुखी नहीं है। कहने की बातें हैं कि अरे साहब इतना हो गया, उतना, सिर्फ दिखावा है, भ्रामक प्रचार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके लिए क्या कहेंगे? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए, राम को लाए हैं, राम को कौन लाया था ये देश के युवाओं को बताने की जरूरत है। राम को लाए थे आदरणीय राजीव गांधी जी, उन्होंने ही ताला खुलवाया था उस मंदिर का, और उनने ताला खुलवाया था तो फिर उस पे इनने राजनीति अपनी चमकाई थी, और आज भी उसी राम के नाम पे राजनीति चमका रहे हैं। सीता मैया भी रो रही होगी कि मेरे राम के ऊपर राजनीति तो चमका रहे हो, लेकिन मेरे देश की महिलाएं आज भी बेचारी गरीबी और भुखमरी में जी रही हैं। आप लोगों को शर्म आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।